देश में बीजेपी और कांग्रेस के इस वक्त की लड़ाई में लगातार देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना पक्ष स्पष्ट करके रखा हुआ है। पर अब भी देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री भी है जो उसने लगातार दोनों ही मामले को सीधे तौर पर दरकिनार कर दिया है और केवल जनता के मुद्दों से जुड़ करके जनता की कामों पर ही बात करने के लिए तैयार होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की, जो कि जल्द ही एक नई इबारत लिखने वाले हैं, यूँ कहिए कि एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। यह रिकॉर्ड भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल इतना बड़ा होगा कि जिसने एक अलग ही कहानी लिख दी है। जी हाँ, दरअसल नवीन पटनायक अगले 23 सालों से 127 दिन से सीएम पद का कार्यभार संभाल रहे हैं और आने वाली 22 जुलाई को यानी कि ठीक 10 दिन के बाद वह दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम बनने वाले नेता का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। इस पूरे के पूरे मामले की असली बात क्या है, पूरी की पूरी मामला क्या है, हम जब बताते हैं आपको, और इसी के साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिरकार नवीन पटनायक के लिए यह डिग्री क्यों अहम है। बता दें कि 5 मार्च 2000 को नवीन पटनायक को पहली बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था और तब से लेकर आज तक वह उड़ीसा के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। सीएम पटनायक ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1997 में की थी। साल 1998 में उन्होंने अपने पिता के नाम पर पार्टी बनाई और उसका नाम बीजू जनता दल रखा गया। उन्हें पहली बार मार्च 2000 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया और तब से लेकर आज तक वह मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। बता दें कि इन सभी बातों के साथ ही वे एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जो कि न तो किसी पार्टी के लफड़े में हमेशा पड़ता है और ना ही किसी बात को लेकर के अपनी राय प्रतिक्रिया देने के लिए जाना जाता है, बल्कि वे शांति के पुजारी के रूप में जाने जाते हैं और बहुत ही सोच समझ करके कोई बयान देते हैं। आज से 20 साल पहले उड़ीसा राज्य की पहचान देश के गरीब और बीमारू राज्यों में होती थी और इस बात को लेकर के लगातार संसद हो चाहे पूरे देश भर में चर्चा की जाती थी। इस पूरे के पूरे नाम से उड़ीसा के कालाहांडी और रायगढ़ का नाम सुनते ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों के बीच जो तस्वीर बनती थी वह भुखमरी कुपोषण के शिकार लोगों से जुड़ी हुई होती थी। साल 2001 में ही रायगढ़ के काशीपुर के आम की गुठली का पेस्ट खाने से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रही थी। बता दें कि नवीन पटनायक के सीएम पद संभालने के बाद साल 1999 में उड़ीसा सबसे बड़े चक्रवात का तूफान भी जूझ चुका था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस तूफान में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। इन सब हालातों के बीच बीजेपी के साथ मिलकर नवीन पटनायक पहली बार सरकार बनाते हैं और बतौर सीएम उन्होंने इस राज्य की कायाकल्प करके रख दी। उन्होंने राज्य के कई विकास कार्यों की शुरुआत की है। पिछले 23 साल में सीएम नवीन पटनायक ने उड़ीसा की अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ फैसिलिटी और खाद्य सुरक्षा को लेकर उस नीति पर अमल किया है जिसके कारण आज उड़ीसा देश के सबसे तेजी से विकसित करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है। ओडिशा की ग्रोथ रेट की बात करें तो इस साल 2021-22 में 11.5% था और साल 2022-23 के दौरान 7.8% रहा। इसके अलावा इस बात को लेकर के भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर नवीन पटनायक के राजनीतिक छवि की बात करें तो वे कभी भी केंद्र सरकार के खिलाफ जाने के बारे में नहीं सोचते हैं। जिस भी पार्टी की सरकार होती है, चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस, उसके साथ समन्वय बिठाने की कोशिश करते हैं और अपने राज्य की एक अहम भूमिका दर्ज करते हैं। इन सभी के साथ ही नवीन पटनायक एक अच्छे वक्ता, एक कुशल राजनीतिक के अलावा एक अजब के लेखक भी हैं। वे लेखन में अपनी भूमिका निभा चुके हैं और साथ ही समाज के हर एक बात पर उनकी राय स्पष्ट रहती है, चाहे वह मुद्दा कोई भी हो। नवीन पटनायक के बारे में ये सारी खबरें सुनने पर आपको यह जरूर लग रहा होगा कि आखिरकार अगर नवीन पटनायक देश के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बनने जा रहे हैं तो आखिरकार देश के पहले सबसे बड़े कार्यकाल वाला सीएम कौन होगा। जी हाँ, इस बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में सबसे एक नंबर पर जो नाम आता है वह है पवन कुमार चामलिंग का। 32 साल की उम्र से राजनीति में अपना करियर शुरू करने वाले सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग ने भारत की राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सीएम पद संभालने वाले का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले इस लिस्ट में ज्योति बसु का नाम था जो कि पवन कुमार के बाद दूसरे नंबर पर थे और 10 दिन बाद पटनायक के रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद वह तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। पवन कुमार चामलिंग ने 12 दिसंबर 1994 को पहली बार सिक्किम के मुख्यमंत्री का पद संभाला था और इसके बाद 21 मई 2014 को वह लगातार सिक्किम के 5वें मुख्यमंत्री बने और 29 अप्रैल 2018 को उन्होंने ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया। कुल
24 साल 166 दिनों तक वह सिक्किम के सीएम बने रहे। बता दें कि इनके सबके साथ ही और भी अन्य नेताओं का नाम है जिन्होंने एक लंबे समय तक कार्यकाल के तहत अपनी भूमिका दर्ज की है। इस पूरे के पूरे मामले के साथ ही अगर देखें तो 70 साल से सबसे ज़्यादा उम्र के सीएमओ की लिस्ट में भी नवीन पटनायक का नाम शामिल है और इस पूरे मामले में वह सक्रिय राजनीति में अभी तक सक्रिय है। इस पूरे मामले के साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि नवीन पटनायक ने अपने राजनीति के दौरान कभी भी अपने ऊपर लांछन नहीं लगने दिया है और साथ ही हमेशा राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उड़ीसा के कायाकल्प को ही अपना सबसे प्रमुख लक्ष्य बनाया है। नवीन पटनायक का जन्म उड़ीसा के कटक नगर में 16 अक्टूबर 1946 को एक परिवार में हुआ था। उनके पिता उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक तथा मां का नाम ज्ञान पटनायक था। उनकी शिक्षा दून विश्वविद्यालय में हुई थी और उसके बाद उन्होंने किरोड़ीमल महाविद्यालय डिग्री से कला और स्नातक में शिक्षा प्राप्त की। या तो रही नवीन पटनायक के बारे में पूरी जानकारी जो कि उन्हें उड़ीसा के एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करता और 10 दिनों के बाद वे एक रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए भी और साथ ही राजनीति की ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।